राजस्थान की रेत सिर्फ इतिहास नहीं छुपाती, कुछ चीखें भी अपने अंदर दबा कर रखती है। और आज की कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप कभी किसी सुनसान ऐतिहासिक जगह पर जाएं, तो वहां की खामोशी को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ वीरान नहीं होती, वो आज भी किसी का इंतजार कर रही होती है। मैं हूं आरजे सिद्धार्थ, और आप सुन रहे हैं श्रेड एफएम, रात की आवाज, जहां हर कहानी अंधेरे में छुपे उस सच को सामने लाती है जिसे लोग आज भी समझ नहीं पाए। दिल्ली विश्वविद्यालय पुरातत्व विभाग। दिसंबर की ठंडी रात, कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी के अंदर 5 स्टूडेंट्स बैठे थे। आरव, तन्वी, निशांत, समीरा और युवान। ये पांचों आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स थे और अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जहां इतिहास के साथ साथ कोई अनसुलझा रहस्य भी जुड़ा हो। तभी लाइब्रेरी के सबसे कोने में बैठी तन्वी ने एक पुरानी फाइल टेबल पर रखी। उस फाइल पर धूल जमी हुई थी और ऊपर लिखा था, कुल्हारा, द अबैंडन्ड कर्सेड विलेज। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। निशांत हंसते हुए बोला, ओहो, फिर शुरू हो गई हॉरर रिसर्च। लेकिन तन्वी गंभीर थी। ये सिर्फ गोस्ट स्टोरी नहीं है। 1978 से लेकर अब तक वहां कई लोग गायब हो चुके हैं। युवान ने फाइल खोली। अंदर पुरानी तस्वीरें थी, टूटी हुई हवेलियां, रेत में दबे घर और कुछ तस्वीरों में अजीब काले साए। आरव ने धीरे से पूछा, ये सच है? तन्वी ने सिर हिलाया। कुलधरा गांव, राजस्थान के जैसलमेर के पास, जहां एक ही रात में पूरा गांव गायब हो गया था और जाते जाते लोगों ने उस जगह को श्राप दे दिया था। समीरा हल्का डर गई। मतलब आज भी वहां कोई नहीं रहता? तन्वी की आवाज धीमी हो गई। सूरज ढलने के बाद वहां कोई रुकता नहीं, लेकिन रिसर्च के लिए वो जगह परफेक्ट थी। और अगले ही हफ्ते वे पांचों दिल्ली से राजस्थान के लिए निकल पड़े। लंबा सफर, रेगिस्तान की ठंडी हवाएं और रास्ते भर लोकल लोगों की चेतावनियां। हर कोई बस एक ही बात कह रहा था, शाम होने से पहले कुलधरा छोड़ देना। लेकिन युवाओं का जोश अक्सर डर से बड़ा होता है। शाम करीब 5 बजे उनकी जीप कुलधरा गांव के बाहर रुकी। सामने फैला था सैकड़ों टूटे हुए घर, रेत से ढकी गलियां और एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में दबाव पैदा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव उन्हें देख रहा हो। वहां एक बूढ़ा गार्ड बैठा था। उसने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटा, रात मत बिताना यहाँ। आरव मुस्कुराया, हम सिर्फ रिसर्च के लिए आए हैं। गार्ड ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही गलती सब करते हैं। लेकिन उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने अपने कैमरे निकाले, रिकॉर्डिंग शुरू की और गांव के अंदर बढ़ने लगे। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, गांव और डरावना होता जा रहा था। कुछ घरों के अंदर अजीब निशान बने थे, दीवारों पर हाथों के काले प्रिंट और कई जगह संस्कृत में कुछ लिखा था। तभी समीरा अचानक रुक गई। तुम लोगों ने सुना? सब रुक गए। दूर कहीं से घुंघरुओं की बहुत हल्की आवाज आ रही थी, छन छन छन। लेकिन वहां कोई नहीं था। निशांत हंसने लगा, हवा होगी। तभी अचानक उनके कैमरे अपने आप बंद हो गए। फोन में नेटवर्क गायब और हवा एकदम ठंडी। तन्वी डरते हुए बोली, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी युवान को एक पुरानी हवेली दिखाई दी। उसका दरवाजा आधा खुला था और अंदर अंधेरा। बस ये आखिरी जगह देख लेते हैं। वे सभी अंदर चले गए। हवेली के अंदर जाते ही अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे कुछ बहुत पुराना और सड़ा हुआ हो। तभी आरव को जमीन पर एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने फटे हुए थे, लेकिन एक लाइन साफ लिखी थी, उन्होंने हमें जाने ही दिया। अचानक ऊपर से किसी के भागने की आवाज आई, ठक ठक ठक। सभी घबरा गए। ऊपर कौन है? निशांत चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे ऊपर से बच्चों के हंसने की आवाज आने लगी। समीरा रोने लगी, चलो यहां से। तभी हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
धड़ा, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में कई लोगों की धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। तन्वी ने कांपते हाथों से फ्लैशलाइट ऑन की और जैसे ही रोशनी सामने पड़ी, उसकी चीख निकल गई। सामने दीवार के पास दर्जनों लोग खड़े थे, पुराने राजस्थानी कपड़ों में, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। सिर्फ काली खाली जगह और उनकी गर्दनें असामान्य तरीके से टेढ़ी थी। आरव पीछे हटने लगा। तभी उनमें से एक साया आगे बढ़ा और बहुत धीमी आवाज में बोला, अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक पूरे हवेली में तेज हवा चलने लगी। प्रेत अंदर उड़ने लगी और एक एक करके उनके कैमरों में अजीब तस्वीरें आने लगी। उनकी अपनी तस्वीरें, लेकिन उन तस्वीरों में वे पांचों मरे हुए दिखाई दे रहे थे। युआन डर के मारे भागने लगा, लेकिन तभी किसी अदृश्य चीज ने उसका पैर पकड़ लिया। वो जोर से जमीन पे गिरा और उसकी चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। बाकी चारों किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर भागे, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें एहसास हुआ कि पूरा गांव बदल चुका था। अब वहां टूटे हुए घर नहीं थे, बल्कि हर घर में रोशनी जल रही थी। गलियों में लोग चल रहे थे और दूर कहीं शादी के ढोल बज रहे थे, जैसे वे अचानक अतीत में पहुंच गए हों। लेकिन उन सभी लोगों के चेहरे धुंधले थे और उनकी आंखें पूरी तरह काली। तभी तन्वी ने देखा, गांव के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी, लाल घूंघट में। वो धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी और उसके घूंघट के अंदर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अचानक पूरे गांव की सारी आवाजें बंद हो गईं और अगले ही पल सभी साए उनकी तरफ दौड़ने लगे। चारों दोस्त जान बचाकर भागे, रेत में अंधेरे में बिना पीछे देखे। और फिर उन्हें कुछ याद नहीं। अगली सुबह स्थानीय लोगों को वे चारों गांव के बाहर बेहोश मिले, लेकिन युवान गायब था। पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई। इंस्पेक्टर राठौर ने केस संभाला। उन्होंने पूरे कुलधरा गांव की तलाशी ली, लेकिन युवान का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ उसकी कैमरा रिकॉर्डिंग मिली और उस रिकॉर्डिंग में आखिरी 10 सेकंड में एक आवाज साफ सुनाई दे रही थी, हम अभी भी यहीं हैं। उसके बाद वीडियो में सिर्फ अंधेरा था। सरकार ने फिर से उस हिस्से को बंद कर दिया, लेकिन आज भी कुलधरा गांव में रात होने के बाद कभी कभी एक लड़के की चीख सुनाई देती है, जो मदद के लिए पुकार रहा होता है। और शायद वो आज भी वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं हूं आरजे सिद्धार्थ और आप सुन रहे थे शेड एफएम, रात की आवाज। याद रखिए, कुछ इतिहास किताबों में नहीं मिलता, कुछ इतिहास आज भी रात में जिंदा घूमता है। फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।